दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 20वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं इस महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गुजरात को गेंदबाजी करने का न्योता दिया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कप्तान केएल राहुल के बल्लेबाजी करने के फैसले को गुजरात के गेंदबाजों ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पारी के पहले ही ओवर में उमेश यादव ने क्विंटन डिकॉक को नूर अहमद के हाथों कैच आउट कराया। तो वहीं कुछ ही देर बाद उमेश यादव ने एक बार फिर से खतरनाक तेज गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज देवदत्त पाटिकल को राहुल तेवतिया के हाथों कैच थमाकर लखनऊ को 18 की स्कोर पर दो बड़ा झटका दे दिया था। आपको बता दें क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में 6 रन तो वहीं देवदत्त पाटिकल 7 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अब यहां से लखनऊ की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से दबाव में थी। 2 विकेट जल्दी ही खोने के बाद यहां से कप्तान केएल राहुल और नए बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस ने लखनऊ की डगमगाती पारी को संभाला और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके आज के इस महामुकाबले में मार्कस स्टोनिस गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं कप्तान केएल राहुल उनका भरपूर साथ दे रहे थे। देखते ही देखते केएल राहुल और मार्कस स्टोनिस ने तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप पूरा कर अब उल्टा गुजरात के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। केएल राहुल और मार्कस स्टोनिस की खतरनाक जोड़ी को देखकर अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की हालत खराब होते जा रही थी, क्योंकि उनका हर एक योजना केएल राहुल और मार्कस स्टोनिस तबाह कर रहे थे और गुजरात का कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। फिर इसी बीच मार्कस स्टोनिस ने एक कमाल का चौका लगाकर इस महामुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में दर्शन नालकंडे ने केएल राहुल को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 31 गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए। तो वहीं कुछ ही देर बाद दर्शन नालकंडे ने एक बार फिर से घातक गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस को भी अपने जाल में फंसाकर पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। मार्कस स्टोनिस इस मुकाबले में 43 गेंदों में 58 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। मार्कस स्टोनिस और केएल राहुल दोनों का विकेट जल्दी ही गिरने के बाद इस मुकाबले में गुजरात की टीम एक बार फिर से वापसी कर ली थी। तो वहीं लखनऊ के ऊपर अब दबाव बढ़ चुका था। देखते ही देखते लखनऊ 112 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। अब यहां से बचे 5 ओवर में लखनऊ की टीम गुजरात के सामने एक बड़ा स्कोर बनाना चाह रही थी और यहां से नए बल्लेबाज निकोलस पूरन और आयुष बडोनी ने जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले और 5वें विकेट के लिए 33 रन जोड़े, लेकिन गुजरात के कहर बरपाते गेंदों का सामना नहीं कर पाए और फिर पारी के 18वें ओवर में राशिद खान ने आयुष बडोनी को उमेश यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आयुष बडोनी इस मुकाबले में 11 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद अंतिम ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, लेकिन इसके बाद गुजरात की शानदार गेंदबाजी के चलते निकोलस पूरन को भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इस तरह लखनऊ 20 ओवर में 163 रन ही बना पाई। आपको बता दें निकोलस पूरन इस मुकाबले में लखनऊ के लिए 22 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं अब लखनऊ से मिले 164 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैदान पर उतरते ही बड़ा शॉट्स लगाते हुए मात्र 5 ओवर में ही अपने टीम को 54 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन फिर पारी के 6वें ओवर में यश ठाकुर ने सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके गुजरात को पहला झटका दिया। आपको बता दें शुभमन गिल इस मुकाबले में 21 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज केन विलियमसन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके उन्हें 1 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। अब यहां से गुजरात की टीम पूरी तरह से दबाव में थी और
इसके बाद अगले ही ओवर में कुणाल पांड्या ने तहलका मचाते हुए गुजरात को और 2 झटका देकर इस मुकाबले में गुजरात को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। आपको बता दें, सबसे पहले कुणाल पांड्या ने सेट बल्लेबाज साय सुदर्शन को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराया, तो वहीं इसी ओवर में कुणाल पांड्या ने नए बल्लेबाज BR शरद को आयुष बडोनी के हाथों कैच थमाकर गुजरात को 64 के स्कोर पर 4 झटका दे चुकी थी। और इसके बाद लखनऊ के गेंदबाजों की ऐसी आंधी आई जिसे चाहकर भी गुजरात का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर खड़ा नहीं हो पाया और 18.5 ओवर में ही पूरी गुजरात की टीम 130 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले में लखनऊ ने गुजरात को 33 रनों के बड़े मार्जिन से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस मुकाबले में लखनऊ की शानदार गेंदबाजी रही। आपको बता दें, इस मुकाबले में जीत के हीरो रहे यश ठाकुर, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने आगे आने वाले मुकाबले में इसी तरह शानदार जीत हासिल कर इस साल IPL 2024 का ट्रॉफी जीते, तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा।